नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जल प्रहार की 50 प्रमुख तस्वीरें। जम्मू राजौरी में एयरफोर्स ने नदी में फंसे शख्स का रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने शख्स को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। जम्मू में तेज बारिश से उफान पर थी नदी। प्रशासन और पुलिस ने रेस्क्यू के लिए मांगी थी एयरफोर्स की मदद। लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह ना मिलने पर दो कमांडोज ने शख्स को किया लिफ्ट। कांकेर में नदी पार करते समय 3 ग्रामीण बहे। उफनती नदी के डैम को पार कर रहे थे ग्रामीण। पैर फिसलने से तीनों ग्रामीण नदी में गिरे। 200 मीटर बहने के बाद तीनों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 24 घंटे से जिले में हो रही है मूसलाधार बारिश। तूफान पर है नदी नाले और इसी दौरान आप देखिए जहां पर ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। नदी में डूब गए थे। 200 मीटर तक ग्रामीण बह गए, लेकिन हौसला नहीं खोया और तैरकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो वहीं मुंगेली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोरमी खुड़िया में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर लोगों का घर पूरा ढह चुका है। खुले आसमान के नीचे लोग रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो भारी बारिश से शहर तरबतर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। घर टूटे पड़े हैं। खाली मैदान नदी तालाब जैसे तब्दील हो चुके हैं। आफत की बारिश ने जीना मुहाल किया है। तो जल प्रलय की अगली तस्वीर है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जहां पर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान कई जिलों में मौसम विभाग ने लगाया है। तो वहीं एमपी में 4 जिलों के लिए रेड, 12 जिलों के लिए ऑरेंज और चंबल संभाग के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि इन जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है। गरियाबंद में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। सिकसार और सुंढूर बांध से पैरी नदी में छोड़ा गया पानी। और साथ ही अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सिकसार बांध से 12,000 क्यूसेक पैरी नदी में छोड़ा गया पानी। पैरी नदी के किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। तो देखिए अगली तस्वीर है आफत की बारिश की। सरगुजा से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बतौली का मंगारी पुल का डायवर्जन बह गया। जरा सोचिए कि बहाव इतना तेज था कि बतौली का मंगारी पुल का जो डायवर्जन था वो भी बह गया और आसपास के इलाके में पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीर देखिए जहां मंगारी जो पुल है उसका जो डायवर्जन था वो बह गया और जो पुल था वो 2 हिस्सों में बंट गया है। बीच से नदी ने पुल का सीना चीरते हुए बीच से निकली और पानी का बहाव काफी तेज भी है। लोगों का एक छोर से दूसरे छोर जाना अब मुश्किल हो गया है। और अगली खबर है अंबिकापुर में तेज बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। अंबिकापुर से बतौली रायगढ़ रोड पर जाम लग गया। हालात काफी बेकाबू हैं। जाम की स्थिति पैदा हो गई। सड़कें खराब हो चुकी हैं, गड्ढों में तब्दील हैं। कहां पानी भरा है, कहां रोड है, ये देख पाना भी कई बार मुश्किल होता है, जिसकी वजह से रोड जाम लग गया। और अगली तस्वीर है दुर्ग में, जहां बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। कई सड़कों और कॉलोनियों में भरा पानी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए तस्वीरें, हालांकि हर कोशिश की जा रही है लोगों को राहत पहुंचाने की, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है। उसके बाद घरों के अंदर का हाल ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। बहुत सारा सामान बर्बाद हुआ है।
तो कोंडा गांव में भारी बारिश से पानी पानी हुआ पूरा इलाका। लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का खाने का सामान बर्बाद हो गया है। घरों के अंदर पानी भर जाने से बहुत जरूरी सामान भी पानी में पूरा भीग चुका है और इसके चलते रात में सोने के लिए बिस्तर तक लोगों के पास नहीं है। और ये तस्वीर है धमतरी की, जहां पर आप देख पाएंगे बारिश से जनजीवन प्रभावित तो है ही, जिले के सभी 4 बांध लबालब भरे हुए हैं और इस वजह से लोगों के अंदर अब डर है, क्योंकि जब बांध का पानी छोड़ा जाता है, जब बहुत ज्यादा भर जाता है, उसके बाद जो पानी का भराव होता है नदी का, नालों का, वो बहुत तेजी से रहवासी इलाकों की तरफ बढ़ता है और इसके चलते भी जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो धमतरी का मुरुमसिल्ली बांध 97% भर गया है। गंगरेल में 81%, दुधावा में 80% और सोंढूर बांध में 87% पानी भर चुका है। और पानी के भरने के कारण अब जब गेट खोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जल स्तर है वो भी तेजी से बढ़ेगा और लोगों की परेशानी और ज्यादा खड़ी होगी। तो आप ये तस्वीर देखिए, रोड में भी पानी भरा हुआ है। लोग निकल तो रहे हैं लेकिन भरे पानी के बीच से निकलना भी थोड़ा मुश्किल है और कहाँ गड्ढे हैं ये देख पाना मुश्किल है। साथ ही जो घनी बस्तियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि सड़कों के जो गड्ढे होते हैं वो कई बार दिखते नहीं हैं, हादसों का शिकार होते हैं। तो वहीं कवर्धा में लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदी नालों का जल स्तर। बांध भी लबालब भरे हुए हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो बांध हैं वो भर रहे हैं। 80% से ज्यादातर बांध भर चुके हैं और अभी और बारिश की जो चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, उसके बाद लोगों के अंदर डर है, क्योंकि बांध का भर जाना, फिर पानी छोड़ा जाना, बारिश हो ही रही, हर तरफ से जल प्रलय की स्थितियां बन रही हैं। और अगली तस्वीर है भारी बारिश की कवर्धा से, जहां भारी बारिश से गिरी झोपड़ी और 2 लोगों को मामूली चोट आई है। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें महिला भी शामिल है। आप देखिए तस्वीरें, जहां महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि जब से चेतावनी जारी की गई है, कई जगहों पर जो राहत टीमें हैं वो भी मुस्तैद हैं, पुलिस टीम भी मौजूद है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो कि इसका सबसे ज्यादा दंश झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते झोपड़ी गिरी और 2 लोग इसमें जख्मी हो गए। तो कांकेर में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। इलाके में जल प्रलय से हालात काफी खराब हो चुके हैं और ये जो हालात हैं ये लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और ऐसे में स्थितियां बहुत ज्यादा दयनीय हो चली हैं। साथ ही अब आपको अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं छतरपुर से। छतरपुर में बारिश से उफान पर है धासान नदी। ब्रिज के निर्माण में 3 लोग बह गए। आश्चर्य की बात यह है कि 3 लोग बह गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है और इसी के साथ जो अन्य लोग थे उनके अंदर भी डर का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, सब कुछ बहाकर ले जा रही है। उफान पर है नदी नाले और 3 लोग बह गए। उसके बाद से लोगों के अंदर डर का माहौल है। खासतौर पर जो शहरी इलाके से दूर के क्षेत्र हैं वहां पर पानी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है। निचले इलाकों में लोग परेशान हैं। और ये अगली तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। छतरपुर की धसान नदी का पानी, अचानक से पानी बढ़ने लगा, 3 लोग बह गए। मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस टीम और यहां पर अब लोगों की जो 3 लोग बहे हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। लोगों को वहां न जाने के लिए मनाही की गई है। उसके बावजूद अक्सर ये देखा जाता है, हमने तस्वीरें भी आपको पहले दिखाई हैं न्यूज़ 18 पर, कि लोग फिर भी रास्ता पार कर रहे हैं। कारण बताते हैं कि उनका बहुत ज़रूरी है एक छोर से दूसरे छोर जाना, इस वजह से भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ इस चलते लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि इस हादसे के बाद से अभी ने समझाइश दी गई है कि ये इस तरीके के जोखिम भरे रास्ते से ना निकले।
और अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जशपुर की तस्वीर है। भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया, मलबे में दबकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। मकान गिरता है भारी बारिश के चलते, कच्चा मकान जाहिर सी बात है फूल जाती है मिट्टी उसकी, और कई बार ढा ढा कर गिर जाता है, उतना भार नहीं झेल पाता है क्योंकि लकड़ी भारी हो जाती है। और कच्चा मकान गिरने के कारण घर में मौजूद 9 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जशपुर की तस्वीर है, आहत करने वाली तस्वीर। मलबे में दबकर 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो वहीं जशपुर से भारी बारिश के उफान पर है नदी नाले, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, लेकिन जिनके घर ही उजड़ चुके हैं वो खुले आसमान के नीचे अब जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रशासन की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि उनकी मदद करने के लिए प्रशासन पहुंचेगा। और अब अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर की। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके बाद से लोग अब भागने में लगे हुए हैं। जो निचले इलाके हैं जहां पर हर साल जल भराव की स्थिति पैदा होती है, वहां के लोग अब सुरक्षित स्थान पहुंच रहे हैं। कई लोगों को प्रशासन ने भी सेफ जगह मुहैया कराई है, लेकिन अभी भी हालात काफी दयनीय हैं। लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि बारिश के कारण उनका लगभग बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। और अब जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है बेमेतरा की। आप देखिए, रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश आई मुसीबत लाई। भारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हर बार हम आपको बता रहे हैं, निम्न वर्गीय परिवार प्रभावित होते हैं। बाजार नहीं खुल पा रहे हैं, जरूरत का सामान इंसान नहीं ले पा रहा है। बारिश के चलते इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों में जो दुकानें हैं उन दुकानों का भी सामान पूरा भीग चुका है, खराब हो चुका है। और ये अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं सूरजपुर की तस्वीर है। भारी बारिश से उफान पर है महान नदी के उफान पर आने के बाद से जो रपटा है वो जलमग्न हो चुका है और इस कारण से रोड बंद हो गया है। पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि यदि यहाँ से आप निकलेंगे भी तो आप बह जाएंगे। बड़े बड़े वाहन भी इस रपटे में नहीं संभल पाते हैं और बह जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सभी को मनाही है जाने के लिए, कोई ना जाए। और लोगों के अंदर डर इतना है कि लोग खुद ब खुद अब रास्ते से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और रोड को बंद कर दिया गया है। तो सूरजपुर की तस्वीर है, आप देखिए, बाजार पूरे बंद हैं, रोड पूरा बंद है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। हालांकि सैलाब का जो सितम है ये सिर्फ एक इलाके में नहीं है, पूरा का पूरा सूरजपुर ऐसे ही परेशानी झेल रहा है। हर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वो हल नहीं हो पा रही हैं। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है छतरपुर की। छतरपुर में बारिश से डूबा बन्नी नदी पर बना रपटा, पूरा डूब चुका है। रपटे के ऊपर से बह रहा है पानी, लोग यहां से निकल रहे हैं जान जोखिम में डालकर। हालांकि जानकारी ये भी है कि कुछ लोग बहे भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है, कुछ की जांच अभी तलाश की जा रही है लेकिन मिल नहीं पाए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बहते हैं वो तैर कर अपनी जान तो बचा लेते हैं, हालत बहुत खराब हो जाती है। तो बन्नी नदी पर रपटा का जो पुल है, रपटा वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके बाद जो रास्ता है वो भी अब देखते नहीं बन रहा है। आफत की बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया है। तो जल प्रलय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर में जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे लोग, बारिश का मजा ले रहे हैं लोग। रपटे पर पानी आ जाने से रोड बंद हो गया है, उसके बावजूद लोग यहां से निकल रहे हैं। आप देखिए, लोगों को यहाँ से निकलना उनकी मुश्किल भी है, मुश्किल हालात है, मजबूरी भी कह सकते हैं,
कि इस मुश्किल घड़ी में भी उन लोगों को इस रपटे के बीच से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने घर तक पहुंचना है या जरूरी जगह तक पहुंचना है। बन्नी नदी का जो रपटा है वो पूरा डूब चुका है, आसपास का इलाका पानी से भर चुका है। उसके बावजूद लोग यहाँ पर रास्ता पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पीएनसी कंपनी द्वारा पुल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। छतरपुर में भारी बारिश से निर्माणाधीन पुलिया बही, पन्ना छतरपुर मार्ग बाधित हो गया है। यानी कि जो पन्ना से छतरपुर आने वाले लोग हैं या छतरपुर से पन्ना जाने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से थम गए हैं। पुल ही बह गया। आश्चर्य की बात यह है, निर्माणाधीन जो पुलिया है वो बह गई है। इसके बाद से संपर्क टूट चुका है, संपर्क नहीं हो सकता है। अब इसकी जब मरम्मत होगी उसके बाद ही लोग एक छोर से दूसरे छोर जा पाएंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है निर्माणाधीन पुलिया की, जो कि बह गई है। अब इसके बाद जो लोग पैदल हैं वो तो निकल रहे हैं कोशिश करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, लेकिन जो बड़े वाहन हैं वो नहीं निकल पाए हैं। और यही कारण है कि दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें वाहनों की लग गई हैं। अब लोगों की परेशानी ये है कि जो लोग सामान लेकर या जरूरी जगह जा रहे थे, जरूरी सामान लेकर जा रहे थे, उनका अब वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि भारी जाम भी लग चुका है पुलिया बह जाने के कारण। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल प्रहार की हम कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर छतरपुर में तेज बारिश से मकान ढह गया। हादसे में एक की मौत हो गई, एक शख्स घायल हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए जहां भारी बारिश के चलते मकान ढह गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल भर्ती किया गया है। और अगली खबर है डिंडौरी से, जहां डिंडौरी में बारिश के उफान पर खरमेर नदी है और उफनती नदी को पार कर रहे हैं लोग। मजबूरी भी है इनकी कि ये नदी पार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और जो पुल है वो भी डूब चुका है इसमें, लेकिन उसके बावजूद लोग इस रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं। तो डिंडौरी की तस्वीरें हैं, उफान पर खरमेर नदी है और उसके चलते कई लोग हालांकि फोटो भी खींचने पहुंच जाते हैं, सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। लोगों ने रोकने की कई बार कोशिशें भी की हैं, लेकिन युवाओं में खास तौर पर सबसे ज़्यादा जोश देखा जाता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में भी चले जाते हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हादसों का सबसे ज़्यादा अंदेशा रहता है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है। और ऐसे ही कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं डिंडौरी की, जहाँ पर लोग पहुँचे हैं, फोटो क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर डिंडौरी में 2 पुलों के ऊपर बाढ़ का पानी भर चुका है। डिंडौरी अमरपुर मार्ग बंद हो चुका है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। यदि लोग सोचें कि अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंच जाएं या दूसरे शहर चले जाएं तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने वाला जो पुल है वही पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। बहुत तेज बहाव पानी का है और इसके कारण से यहाँ पर कई हादसे हो सकते हैं, जिस वजह से लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं। और अगली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शाजापुर की। शाजापुर में जोरदार बारिश से चीलर डैम भर गया। डैम में 11 फीट तक भरा पानी, 23 फीट है डैम की क्षमता और ये पूरा 11 फीट तक भर चुका है और बहुत तेजी से भर रहा है, क्योंकि जैसा बारिश हो रही है मौसम विभाग का कहना है और अभी बारिश होगी और उसके बाद से कहीं ना कहीं संकट तो है ही। 23 फीट क्षमता है, 11 फीट भर चुका है डैम और जल्द ही ये पूरा भरने वाला है। और शाजापुर में चीलर डैम के पूरी भरने की उम्मीद है। डैम से ही शाजापुर शहर में होती है पानी की सप्लाई। शाजापुर में सिंचाई के लिए भी चीलर डैम के पानी का होता है इस्तेमाल। तस्वीर आप देखिए, लखुंदर डैम में पर्याप्त पानी है, भर चुका है। क्षमता जितनी है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। बहुत तेजी से इसमें पानी का भराव हो रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते डैम लबालब भर रहे हैं। तो शाजापुर के
मक्सी में जो डैम भर चुका है, उसके बाद बात करेंगे मंडला की। मंडला में मेहरा सिवनी जलाशय से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी में कई खेत डूब चुके हैं। बहुत नुकसान है कई लोगों का, जिनके खेतों में फसलें लगाई गई हैं या खड़ी हैं, उनके लिए नुकसान की खबर है। पानी में कई खेत डूब चुके हैं। लबालब डैम भर चुका है और डैम से, जलाशय से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से बर्बादी हो रही है। तो वहीं मंडला में जलाशय से लगातार हो रहा है पानी लीकेज। निवास विकास खंड का मामला है, जहां पर लगातार पानी के लीकेज की वजह से लोगों की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जलाशय से जब पानी लीकेज होता है तो उसकी वजह से खेत खलिहान सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं, सड़कें प्रभावित होती हैं और आसपास के बने जो घर होते हैं उनमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, खासतौर पर निचले इलाकों में। और ये तस्वीर शिमला की है। शिमला की अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शिमला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते कई इलाकों में आवागमन बाधित हो चुका है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो शिमला के बाद अगली तस्वीर है कुल्लू से, जहां भारी बारिश हुई। रास्ता खुद जो पानी है वो खुद अपना रास्ता बना रहा है। बीच पहाड़ों को चीरते हुए पानी निकलने लगता है। उफान पर नदी नाले हैं और कहां से पानी निकल रहा है ये किसी को भी पता नहीं होता है। जहां से कच्ची सड़क मिल जाती है, पानी वहां से बहना शुरू हो जाता है। और ये देखा गया है खासतौर पर कुल्लू में कि कई जो इलाके हैं वो धंस जाते हैं, मिट्टी धंस जाती है। जैसा कि आपने अभी तस्वीर में देखा, एक गाड़ी निकल रही थी, उसको निकलने में कितनी दिक्कत हो रही थी और मिट्टी धंसने की वजह से आसपास के इलाकों में भी भूस्खलन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो जल प्रलय की 50 तस्वीरों में ये बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, समसार में अन्य इलाके में भूस्खलन से ब्लॉक रोड को पार कर सुरक्षित स्थानों की ओर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो रोड है ये धंस सकती है और इसकी वजह से सभी लोग निकलने की कोशिश में हैं, सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश में हैं। धीरे धीरे करके एक दूसरे की मदद के सहारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और अब देखिए, बारिश का अलर्ट राजस्थान में भी है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है और इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पहुँच रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो बिहार में बाढ़ से तबाही हर साल देखी जाती है। बिहार के अररिया में पानी के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं दियारी पंचायत के लोग। 2017 के बाढ़ में ध्वस्त हो गई थी पुलिया और सड़क। उसके बाद यहाँ के जो हालात थे वो आपने सब ने देखे थे, न्यूज़ 18 ने दिखाए थे। लोग अपने छोटे बड़े साधन लेकर भी निकलने की कोशिश में हैं कि सुरक्षित स्थान वे पहुंच जाएं। तो अररिया में दियारी पंचायत के गांवों में भरा पानी, सिर्फ नाव है लोगों का सहारा और इसी के सहारे लोग अपना जरूरी सामान लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार नाव नहीं मिलती है और मिलती भी है तो उसका किराया बहुत ज्यादा जो नाविक हैं वो ले रहे हैं और इसके चलते जेब पर भी भारी असर पड़ रहा है। गंगा की सहायक बाया नदी के जलस्तर में उफान से बेगूसराय के किसान परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्ची की फसल बर्बाद हो गई है और इसके चलते जो किसान हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बूढ़ी, गंडक, बागमती और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लोग भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि जल्द ही बारिश बंद हो। तो बिहार के खगड़िया में महिलाएं गीत गाकर कोसी मैया से गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि कोसी मैया की कृपा होगी तभी अपने घर वे पहुंच पाएंगी। और साथ ही बारिश के मौसम में मन मोह रहे बस्तर के झरने, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के तीर्थगढ़ जलप्रपात को देखते ही बनता है। यह खूबसूरत नजारा आप देख पा रहे हैं जगदलपुर का।
तो कांगेर घाटी में बहने वाले मुनगा बहार नाले से हुआ है तीर्थगढ़ का उद्गम। यहां करीब 50 फीट ऊंची चट्टानों से गिरता है पानी। शबरी नदी में मिल जाता है झरने का पानी। और अगली तस्वीर, भारी बारिश से ओडिशा बेहाल, कई नदियां उफान पर हैं। बालासोर जिले के कई इलाके डूब चुके हैं। राजस्थान उदयपुर की झीलों में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से अब बड़ा मदार तालाब की छलकने से फतेह सागर झील में पानी की आवक तेज हो गई है। उदयपुर में मदार तालाब से झरने की तरह लगातार पानी गिर रहा है। बेहद शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए मध्य प्रदेश की तमाम प्रमुख खबरें सहयोगी श्रद्धा के साथ। नमस्कार।